हेलो बच्चों। हाँ तो बच्चों अपन लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आप लोगों को अब तक 3 वीडियो मिल चुके हैं। आज का जो वीडियो है स्पेशली बच्चों न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड होगा। 5-6 आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे और वो न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे बच्चों यूट्यूब पर। यूट्यूब ये वाला यूट्यूब नहीं जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, मतलब एक यू आकार की, यू शेप की एक ट्यूब होती है, तो उसमें कैसे प्रेशर वगैरह वो सारी चीज़ अपन लोगों को आज देखनी है। बहुत ही इंटरेस्टेड लेक्चर है, तो देखना ध्यान से पूरा। देखो अपन आज देखेंगे यूट्यूब, ठीक है। तो यूट्यूब से रिलेटेड अपन को क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो देखो आप लोगों को इसकी सिंपल सी कंसेप्ट समझने के लिए एक न्यूमेरिकल से अपन लोग इसको समझते हैं, तो देखना आप लोग ध्यान से, ठीक है। मान लो अपने पास में एक यूट्यूब है, राइट, ऐसी। इस यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं, आप वाले यूट्यूब की बात नहीं कर रहा। ये एक यू शेप की मेरे पास एक ट्यूब है, राइट। इस ट्यूब में फ्लूइड भरा हुआ है। इस ट्यूब के अंदर बच्चों फ्लूइड भरा हुआ है, और वो फ्लूइड है कैसे कि यहां पर एक फ्लूइड है, यहां से क्या कर रखा है, यहां पर मान लो अपन एक स्लाइडर लगा रखा है जो इन फ्लूइड्स को मिक्स नहीं होने देता है। इन फ्लूइड्स को आपस में मिक्स नहीं होने देता, बस इधर उधर स्लाइड हो सकता है ये, राइट। एक फ्लूइड यहां पर रखा है, ये 2 फ्लूइड है अपने पास में। ये जो हाइट है ये दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है ये भी दे रखी है बच्चों 9 सेंटीमीटर, राइट। ये ऐसा है, मान लो ये स्लाइडर यहां लगा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी बच्चों दे रखी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सारी चीजें आप लोगों को गिवन है। इसकी ये जो हाइट है ये भी 9 सेंटीमीटर ही दे रखी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आप लोग सोचो, इस वाले फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, ये वाला फ्लूइड ज्यादा डेंसर है, डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस स्लाइडर को इधर की ओर खिसकाएगा बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि इधर से प्रेशर है वो ज्यादा लगाएगा। ये वाला फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर अपन ने देखा कि रो जी एच होता है, रो जी एच होगा, यानी डेंसिटी हाइट तो सेम है, तो डेंसिटी इसकी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा, तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा तो मतलब ये वाला जो फ्लूइड है इधर, जिसकी डेंसिटी 2 दे रखी है, ये इस फ्लूइड को इधर की ओर लेके जाएगा, ऐसे इस फ्लूइड को ऊपर की ओर खिसका देगा। यानी ये जो स्लाइडर लगा हुआ है यहां पर, ये जो स्लाइडर है, ये जो स्लाइडर है ये इधर खिसक जाएगा, ठीक है। मैंने बताया जो स्लाइडर लगा हुआ है ये फ्लूइड को मिक्स नहीं होने देता है, बस ये इधर उधर खिसकता रहता है प्रेशर डिफरेंस के कारण, राइट। तो अब जो है इस फ्लूइड की जो कंडीशन है वो ऐसी बन जाएगी, देखना आप लोग, बताना कि ऐसा हो जाएगा क्या। ये वही है, सेम यही ट्यूब है, थोड़ा फर्क आ सकता है। अब ये स्लाइडर पहले यहां था, प्रेशर के कारण खिसक के मान लो यहां आ गया है, ये स्लाइडर यहां आ गया प्रेशर के कारण, इसमें ये वाला फ्लूइड इधर है। अब देखो ये फ्लूइड आगे खिसक के ऊपर की ओर चला जाएगा, थोड़ा इधर चला गया, ये लो, ठीक है। और इसमें फ्लूइड क्या होगा, नीचे की ओर आ जाएगा। ये जो फ्लूइड है ये नीचे की ओर खिसक के आ जाएगा, ठीक है। मान लो पहले इसका जो लेवल था वो ये था, पहले ये लेवल था, ठीक है। इससे कितना नीचे खिसक के आ गया ये अक्स, और ये कितना ऊपर चला गया अक्स। क्या यही कंडीशन हुई, ये फ्लूइड मान लो अक्स नीचे खिसक के आ गया, तो वो वाला फ्लूइड अक्स ऊपर की ओर जाएगा, राइट। ये वाला जो फ्लूइड है ये अक्स नीचे खिसक के आया, तो ये वाला फ्लूइड अक्स ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। अब ये जो हाइट है ये अपन को दे रखी है बच्चों 9 सेंटीमीटर, और यहां पर ये वाली जो हाइट है ये दे रखी है 9 सेंटीमीटर। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स, अक्स की वैल्यू निकालनी है आपको कि ये फ्लूइड है ये कितना ऊपर नीचे खिसकता है, कितना डिफरेंस आ जाता है इनकी हाइट में, ये आप लोगों को पूछा गया। बोलो सवाल समझ में आया। सवाल में क्या था, एक 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एक 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के 2 अपन को फ्लूइड दे रखे थे, जो एक यू ट्यूब के अंदर रखे हुए थे, यू शेप की ट्यूब के अंदर रखे हुए थे,
राइट, जिसमें एक बीच में एक स्लाइडर लगा रखा है जो इन फ्लूइड्स को आपस में मिक्स नहीं होने देता है। राइट, अब ये स्लाइडर क्या करता है, जिधर प्रेशर ज्यादा लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करने लगता है, मतलब स्लाइड हो सकता है ये इसके अंदर। राइट, अब ये वाला जो फ्लूइड है इसकी जो डेंसिटी है वो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, इसकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। तो इस वाले फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने से ये वाला प्रेशर इधर की ओर लगाएगा और ये फ्लूइड इधर खिसक के चला जाएगा। अब ये मान लो अक्स इधर खिसक के चला गया, ठीक है, तो आपको उस अक्स की वैल्यू निकालनी है कि ये कितना इधर खिसक के जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप लोग खुद सोच के देखो, पहले इनकी इनिशियल जो थी वो मान लो यहां पर था लेवल इनका, अब ये फ्लूइड अक्स नीचे खिसकेगा तो ये अक्स ऊपर की ओर जाएगा, ये बात अपन को पता है, ऑब्वियस सी बात है, जितना ऊपर आएगा उतना ही तो ये जाएगा, जितना नीचे आएगा ये उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस अक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बहुत ही आसान है, अपन क्या करते हैं, यहां पर मान लो एक लाइन अपन लोगों ने ऐसे खींच ली, यहां पर ऐसे एक पॉइंट ये ले लो और एक पॉइंट ये ले लो, ये 2 पॉइंट अपन ने ले लिए, 1 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट। ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो अपन को पता है इन दोनों पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो सेम होगी, P1 बराबर P2 होगा। अब आप बोलोगे कि सर इसके इधर और इधर प्रेशर सेम कैसे हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड तो अलग अलग है, इधर फ्लूइड अलग है, इस स्लाइडर की इधर फ्लूइड अलग है, तो प्रेशर दोनों साइड सेम कैसे हो सकता है। तो बच्चों इसका जवाब ये आपको देता हूं सबसे पहले, फिर अगर आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो अपन ने यहां पर देखा तो यहां पर नहीं बोल सकते थे कि इधर इधर प्रेशर ज्यादा है, कम है, कि इधर बराबर है, क्योंकि सेम हो नहीं सकता। अब इस कंडीशन में ये जो स्लाइडर है ये इक्विलिब्रियम में है, ये अपनी बैलेंस कंडीशन में है, संतुलन में है, तो मतलब दोनों साइड सेम प्रेशर होगा तभी तो ये बैलेंस में रहेगा, दोनों साइड सेम प्रेशर होगा तभी तो बैलेंस में रहेगा। ये जो फ्लूइड है इसने इसके प्रेशर को बैलेंस कर दिया, दोनों साइड ये इधर खिसक के आया, तो इस टाइम पर ये दोनों बैलेंस में नहीं थे। ठीक है, बैलेंस में आने के लिए तो इधर खिसका है, इसने इधर इस पर प्रेशर लगाया। अब इसके इस स्लाइडर के इस साइड और इस साइड दोनों साइड क्या हो गया, प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। राइट, तो अब अपन ये काम में ले सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जिस पर 2 पॉइंट मैंने लिए, दोनों पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू है बच्चों वो इक्वल आएगी। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। अब देखो P1 की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, यहां पर जो प्रेशर लगेगा वो P0 लगेगा, इधर भी बच्चों प्रेशर लगेगा वो P0 लगेगा, ओपन एंड है ये। ठीक है, तो क्या होगा बोलो, P1 बोलो क्या होगा, P0, P1 की वैल्यू बोल रहा हूं, अभी P2 मत सोचो, P1 के बारे में सोचो। इस पॉइंट पर अगर अपन को प्रेशर निकालना होता तो अपन कैसे निकालते, तो P0 प्लस रो जी, रो1 बोल दूं जी, ये बोलो हाइट कितनी होगी, 9 प्लस अक्स, 9 प्लस अक्स, क्योंकि ऐसे तो निकालते P0 प्लस रो जी एच, P0 ऊपर का प्रेशर, इस कॉलम के कारण कितना प्रेशर आया, रो जी एच, तो रो जी एच की वैल्यू कितनी है, ये इतना इतना 9 है, ये अक्स है, तो टोटल कितनी होगी 9 प्लस अक्स, तो ये क्या आ गया P0 प्लस रो1 जी 9 प्लस अक्स। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, P1 की वैल्यू आ गई, मतलब यहां इस पॉइंट पर इतना प्रेशर लग रहा है। राइट, बराबर P2 कितना है बोलो, P2 बोलो, P0 तो होगा ही होगा, इस कॉलम के कारण प्रेशर निकालना है, तो P0 प्लस रो2 जी, ये वैल्यू बोलो कितनी आएगी, H कितना है, ये यहां से लेके यहां तक 9 है, अपन को तो ये चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस अक्स, तो 9 माइनस अक्स। ठीक है, P0 से P0 कट गया, क्या आया, रो1 की वैल्यू बोलो कितनी है, रो1 इधर वाला 1 इंटू जी इंटू 9 प्लस अक्स बराबर रो2 कितना है बोलो 2 इजिकल टू जी इंटू जी 9 माइनस अक्स, ये जी से जी फिर कट गया, ये क्या आ गया 9 प्लस, इधर करता हूं, ये वैल्यू क्या आई 9 प्लस अक्स बचा, इधर 9 प्लस अक्स बराबर इधर बोलो कितना बचा 2 इंटू 9 माइनस अक्स, बोलो ये कितना आएगा 9 प्लस अक्स इजिकल टू 18 माइनस 2 अक्स, इसको इधर लेके आए तो ये क्या हो गया 9 को इधर भेज दो और 2 अक्स को इधर लेके आ जाओ, तो अक्स प्लस 2 अक्स बराबर 18 माइनस 9, ये 18 है, ये 9 इधर चला गया। राइट, तो ये क्या है बोलो 3 अक्स इजिकल टू 9, तो अक्स इजिकल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी ये फ्लूइड है, ये इसको कितना ऊपर की ओर खिसका देगा 3 सेंटीमीटर ऊपर की ओर खिसका देगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट सवाल है जो आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, आप लोगों को मैं देता हूं, ये आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट जो सवाल है बच्चों वो वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। मिटा दूं, मिटा दूं बोलो। नेक्स्ट जो सवाल है बच्चों वो आप लोगों को खुद से करना है ट्राई।
वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना, बहुत ही आसान सा है। कहीं कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रिवर्स करके आप लोग वापस से एक बार देख सकते हो, ठीक है, जैसे चाहो वैसे, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोगों को मौका दिया जाएगा खुद को करना है। तो क्वेश्चन ये है कि एक ही यूट्यूब है। क्या यूट्यूब है सर, ये क्या भला बनाते हो आप, कहाँ से लाए हो? ये लो, ये एक यूट्यूब दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों फ्लूइड भर रखा है ऐसे। ये क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है। जब तक ट्राई करते रहो जब तक आप लोगों को आए नहीं, कम से कम आप लोगों को 5 मिनट तो ट्राई करना है इस क्वेश्चन की। 5 मिनट वैसे तो लगने नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को फिर मौका दिया जाएगा, आप लोग 5 मिनट ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें बच्चों भर रखी है मरकरी, मान लो यहां तक, ठीक है। उसके बाद में इसमें भर रखा है वाटर, ये है इसमें वाटर, राइट। ये इसमें भर रखी है मरकरी और ये इसमें भर रखा है वाटर। ये जो लेवल है यहां से ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर और यहां से ये जो वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है H, राइट। इसमें तो है बच्चों मरकरी और इसमें है बच्चों वाटर इस साइड। तो आप लोगों को वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ H, फाइंड द वैल्यू ऑफ H। आपको H की वैल्यू बतानी है। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो कहिया ट्राई कर लिया। देखो पॉज करना, ट्राई करना मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन इसमें पूरा डायग्राम भी आप लोगों को बना के दे रखा था, बिल्कुल सस्ता सा क्वेश्चन है, हलवा टाइप, राइट। मैं एक पॉइंट यहां मानता हूं A, एक पॉइंट मैंने ये मान लिया A और एक पॉइंट ये मान लिया B, ठीक है। ये 2 पॉइंट मान लिए मैंने A और B। अपन को पता है ये दोनों पॉइंट है ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो इन दोनों पर जो प्रेशर की वैल्यू आनी चाहिए वो बराबर आनी चाहिए, आएगी, बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट A पर कितना प्रेशर होगा, इधर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा P0, इस पर इधर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा P0। तो इस A पॉइंट की बात करता हूं, इस A पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस P0 तो होगा प्लस इस कॉलम के कारण तो कितना आएगा रो GH। अब रो W वाटर का, वाटर की डेंसिटी। तो ये तो क्या हुआ, इस A पॉइंट पर प्रेशर हो गया। ये पहले वीडियो के अंदर मैं निकालना बता चुका हूं, तो जो बच्चे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनको पहला वीडियो देखना चाहिए। बराबर PB पर, B पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, P0 तो है ही, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस कॉलम के कारण, तो इस कॉलम में मरकरी भरी है तो रो मरकरी, मरकरी की डेंसिटी इंटू G इंटू, अब ये इधर हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 डिवाइड बाई 100, क्या आ गया 2 डिवाइड बाई 100। सेंटीमीटर में था, मैंने इसको मीटर में चेंज कर लिया। P0 से P0 कट गया, बोलो रो W GH बराबर रो मरकरी G 2 डिवाइड बाई 100, G से G फिर कट गया, तो रो W वाटर की डेंसिटी होती है 10 टू पावर 3 इंटू H बराबर ये कितना होता है 13600, इसकी डेंसिटी मरकरी की, इंटू 2 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 10 की पावर 3 इंटू H बराबर इसको ये कितना बचा 136 मल्टीप्लाई बाई 2, यही तो बचा यहाँ पर। तो देखो क्या आएगा 6 2 जा 12 है, 1 7 और 2, ये आ गया 10 टू पावर 3 इंटू H। तो H बराबर क्या आएगा, इसको इसके डिवाइड में ले आओ 10 की पावर 3, ठीक है। तो कितने के बाद में पॉइंट लगेगा 0.272 मीटर, ये लो 3 के बाद में पॉइंट लगा दिया, नीचे 10 टू पावर 3 दी, तो ये लो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बिल्कुल किया होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है यूट्यूब की। इसमें पॉइंट लेने हैं 2 और उन दोनों पॉइंट पर प्रेशर को इक्वल करना है,
2 पॉइंट लेने हैं, दोनों पॉइंट पर प्रेशर को इक्वल करना है। 2 पॉइंट लेने हैं, दोनों पॉइंट पर प्रेशर को इक्वल करना है। बहुत ही आसान है, बोलो नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, देखो मिटा रहा हूं। एक क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है, ये भी आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। ऐसा ही सेम ही क्वेश्चन है, देखना। ये मैं एक YouTube बनाने जा रहा हूं। ये लो बच्चों, ये मैंने एक YouTube बनाई है। इसके अंदर ये एक फ्लूइड रखा हुआ है, इसके अंदर ये एक फ्लूइड है। ये एक फ्लूइड है, यहां से इसकी जो हाइट दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर एक फ्लूइड यहां पर, ये दूसरा फ्लूइड है। यहां पर मान लो अपन ने एक स्लाइडर लगा रखा है, ये दूसरा फ्लूइड है। इसकी जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो दूसरा फ्लूइड है, ये एक दूसरा अलग प्रकार का फ्लूइड है। इसकी जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। फिर ये एक अलग फ्लूइड और है। 3 प्रकार के इसमें फ्लूइड भर रखे हैं। इस YouTube के अंदर 3 प्रकार के फ्लूइड भर रखे हैं। इसकी जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। आप लोगों को बताना है, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन, फाइंड एक्स। मतलब ये वाला जो फ्लूइड है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है? इस वाले फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इधर इस पर प्रेशर लगाएगा तो ये खिसक के इधर चला जाएगा। ऐसे ये फ्लूइड होगा, ये ऐसे खिसक के चला जाएगा। आप लोग बिल्कुल सोच सकते हो आराम से। और यहां से ये जो हाइट दे रखी है बच्चों, ये भी 10 सेंटीमीटर ही दे रखी है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो मैं कराता हूं। यहां भी मान लो एक स्लाइडर लगा रखा है अपन लोगों ने। अब अंतिम स्थिति क्या बनेगी जब ये बैलेंस की कंडीशन क्या बनेगी? ये वाला फ्लूइड नीचे की ओर प्रेशर लगाएगा, ये स्लाइडर इधर खिसकेगा, फिर ये इधर खिसक के जाएगा, ये फ्लूइड ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, ये फ्लूइड क्या होगा, थोड़ा नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसकी बैलेंसिंग की कंडीशन कौन सी बनेगी? बैलेंस कंडीशन बनाते हैं अपन लोग। बैलेंसिंग की कंडीशन बना रहे हैं, ये लो। ठीक है, क्या होगा? ये इनकी ओरिजिनल थी, ये ओरिजिनल लेंथ थी, इससे ये थोड़ा नीचे खिसक के आ गया। कितना नीचे खिसका? अक्स नीचे खिसका मान लो, ठीक है, ठीक है। ये स्लाइडर यहां आ गया खिसक के। फिर ये नेक्स्ट फ्लूइड दे रखा है, ये भी कितना खिसका ऊपर, ये भी अक्स ही खिसकेगा। यहां एक ये स्लाइडर यहां आ गया, ठीक है। फिर ये वाला जो फ्लूइड है ये बच्चों इधर की ओर चला जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये अपन को पता है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। और इसमें ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, कि पहले इनिशियली यहाँ था फ्लूइड, नीचे खिसक के आ गया। ये सवाल दे रखा है, ठीक है। डेंसिटी दोनों की दे रखी है। आपको इस अक्स की वैल्यू निकालनी है कि ये अक्स की वैल्यू क्या आएगी। पोज करके ट्राई करो, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सारे बच्चे जल्दी से पोज करो, ट्राई करो, क्योंकि क्लास में बच्चों आप लोगों को पता है रुक नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। मैं कराता हूं, चलो कर लिया ट्राई। देखो मैंने यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, ठीक है। एक पॉइंट ये ले लिया ए, और एक पॉइंट मान लो ये ले लिया मैंने बी। इन दोनों पॉइंट पर आप लोगों को पता है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो दोनों पॉइंटों पर प्रेशर की जो वैल्यू होगी बच्चों वो इक्वल आएगी। यहां पर मान लो, या फिर आप ऐसे लाइन नहीं खींचो, आपकी फिर लेंथ लेने में प्रॉब्लम होगी। ये जो यहां पर है, एक पॉइंट यहां मान लिया, एक पॉइंट यहां मान लिया, इन दोनों पॉइंट पर अपन प्रेशर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है।
इन दोनों पॉइंटों पर। सबसे पहले अगर मैं पी ए की बात करूं, इस वाले प्रेशर की, तो ये वाला प्रेशर कितना लगेगा, ये इधर आपको पता है P0 लगेगा, इसमें भी बच्चों P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। बोलो लगेगा। सबसे पहले PA, इस A पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, नीचे की ओर P0 प्रेशर लगा, यानी PA की वैल्यू अगर निकालूंगा तो वो क्या आएगी, P0 प्लस, ठीक है, P0 लगा प्लस ρ1 G। अब ये वैल्यू बोलो यहां से लेके यहां तक का प्रेशर, ये इतना कॉलम, ये जो इतना फ्लूइड कॉलम है 10 सेंटीमीटर हाइट का, ये कितना इस पर प्रेशर लगा रहा है, ρg इंटू 10 डिवाइड बाई 100 ρgh प्लस, इसे इस कॉलम के कारण भी तो होगा, तो ये कॉलम इस पर कितना प्रेशर लगाएगा, ये मान लो यहां से ये x है, ये जो डिस्टेंस है ये x है, राइट, ये कॉलम कितना प्रेशर लगाएगा इस पर, तो ये कितना लगाएगा ρ2, इसका ρ2 है डेंसिटी, ρ2g इंटू ये डिस्टेंस कितनी है x। देखो क्या किया, सबसे पहले P0 प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, फिर ये कॉलम, ये जो फ्लूइड कॉलम है 10 सेंटीमीटर हाइट का, ये कितना लगाएगा ρgh, तो इसकी डेंसिटी ρ1 दे रखी है, इंटू जी इंटू डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदले 10/100, ठीक है। फिर ये वाला जो कॉलम फ्लूइड का, ये कितना लगाएगा ρ2gx, क्योंकि x इसकी हाइट दे रखी है, ये आ गया इस पॉइंट ए पर इतना प्रेशर लगेगा, राइट, बराबर इस पॉइंट बी पर कितना प्रेशर लगेगा, एक तो P0 लगेगा ऊपर की ओर प्लस ρ3g, ये डिस्टेंस बोलो यहां से लेके यहां तक कितनी बचेगी, ये बोलो 10 - x नहीं बचेगी क्या, बोलो 10 - x नहीं बचेगी क्या, बोलो बच्चों 10 - x नहीं बचेगी क्या, ये कितनी आ गई 10 - x। आपको ये ग्राम में दे रखा है तो इसको मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा 10 ही ले लो, राइट। तो P0 से P0 कट गया, बोलो समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। क्या बचा ρ1g इंटू 10 प्लस ρ2g इंटू x बराबर ρ3g इंटू 10 - x, g से g भी कट जाएगा, इधर बना रहा हूं इसका सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा, ρ1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 इंटू 10, जी से जी कट जाएगा कॉमन लेके इधर से, प्लस ρ2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू ये कितना दे रखा है x बराबर ρ3 कितना दे रखा है 3 इंटू जी से जी कट गया, क्या आ गया 10 - x, तो ये क्या आ गया 10 प्लस 2x बराबर 30, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -3x, तो इसको इधर लेके दो, इसको इधर भेज दो, तो 2x प्लस 3x, ये इधर आगे प्लस हो गया बराबर 30 - 10, तो 5x बराबर 20, तो x बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, इस पॉइंटों पे बस 2 पॉइंट लिए हैं, इन पर प्रेशर मैंने अलग अलग निकाला है, और निकालने की जो तरीका है वो अपन लोग पहले वीडियो के अंदर देख चुके हैं, तो वापस से एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल आसानी से उस वीडियो को देख सकते हो, बहुत ही आसान है निकालना। तो ये बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 था, आज का क्वेश्चन नंबर 3 था, जो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट करो फटाफट, नोट करो। कर लिया नोट, कर लिया, मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं, चलो मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ये है, आप लोगों को खुद को करना है और इसका कमेंट में मेरे को जवाब देना है, इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। इसमें एक फ्लूइड भर रखा है, ठीक है, यहां से मान लो एक पाइप लगा रखी है और यहां एक कंटेनर और रख रखा है, ठीक है। एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट मान लो यहां है, यहां बोला मैंने ए, और एक पॉइंट यहां बोला मैंने बी, ठीक है। आप लोगों को प्रेशर डिफरेंस बताना है, यानी पीबी माइनस पीए की वैल्यू बतानी है। आपको मैं बता दूं कि यहां से ये जो हाइट दे रखी है, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है पीबी माइनस पीए क्या होगा, पीबी माइनस पीए की वैल्यू क्या आएगी।
इसके मैं आप लोगों को आंसर दे देता हूं। ए नंबर है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी नंबर है 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी नंबर है 0 और डी नंबर है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसके ऑप्शन है, आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जिसमें पॉइंट समझ में आ गया सवाल। 2 कंटेनर दे रखे, उनको एक नली से अपन ने जोड़ रखा है, इसमें एक पॉइंट यहाँ पर ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है। इन दोनों पॉइंटों के बीच में, ए और बी के बीच में आपको प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू बतानी है कि वो कितनी आती है। ठीक है, एक का आंसर दे रखा है 100, 50 और ये मान लो ये दे रखा आपको 4000। ये लो 0 दे रखा है। ये 4 ऑप्शन है जिसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे। तो आज मैंने सवाल करवाए हैं, ठीक है, तो करना आप लोग इनको। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।